जय महालक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन पूजा का मुहूर्त क्या है, बर्तन किस समय खरीदें, सबसे उत्तम समय क्या रहेगा, धनतेरस को पूजा किस प्रकार से करें कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके घर में धन धान्य के भंडार भरें। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। देखिए, दिवाली का जो महोत्सव है ये 5 दिन का होता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। 10 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार। धनतेरस जिसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग धनवंतरी जयंती या धन त्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे एक ही त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो धनतेरस का दिन है, इस दिन कहा जाता है कि धनवंतरी जी का जन्म हुआ था, उदय हुआ था। वो समुद्र मंथन से निकले थे। जब देवताओं और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था, उस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले थे। इसीलिए इसे उनकी जयंती के नाम पे भी, उनके जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं। माँ लक्ष्मी का जो आपके घर में आगमन होता है, उससे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हर ओर आती हैं। इसीलिए धनतेरस का त्यौहार हम हिंदुओं में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन नए बर्तन खरीदने की प्रथा है, सोना चांदी खरीदने की प्रथा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी कुछ आप नया खरीदेंगे वो बहुत बरकत देता है, बहुत आगे आपको जीवन में लाभ ही लाभ देता है और उसका विस्तार ही विस्तार होता है। इसीलिए धनतेरस को हमें अवश्य कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। कोई बर्तन खरीदें, कोई धातु खरीदें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, हमें अवश्य कुछ ना कुछ लाना चाहिए। अब बात आती है कि धनतेरस के वाले दिन जो ये पूजा का समय रहेगा वो क्या रहेगा। और अगर हम जो पूजा करते हैं, देखिए बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा की विधि क्या रहेगी वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले तो ये कि धनतेरस पूजा शाम के समय की जाती है। माँ लक्ष्मी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, क्योंकि इस दिन से ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं, तो इसके लिए घर की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। आपका जो मुख्य द्वार है वहाँ पर लक्ष्मी जी के हमें पद चिन्ह लगाने चाहिए, बनाने चाहिए। आजकल तो स्टिकर्स भी आते हैं, वो लगाने चाहिए और वो इस प्रकार से लगे हों कि ऐसा प्रतीत हो कि ये माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। इनका दरवाजे पे लगाना अति शुभ माना गया है। अच्छा, जो मुख्य द्वार है उसके सामने किसी प्रकार का कूड़ा कचरा गंदगी ना हो, ये वास्तु के अनुसार भी बहुत ही आवश्यक है। इससे आपके घर की जो वाइब्रेशन है, अगर आप वाइब्रेशन में बिलीव करते हैं, साइंटिफिक तौर पे आप जानना चाहते हैं, तो आपके घर की जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छी होती है। वाइब्रेशन अच्छी होगी, उसी को हम वास्तु का नाम दे देते हैं कि आपके यहाँ की ऊर्जा अच्छी है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बात आती है कि धनतेरस का जो पूजन मुहूर्त है वो कब है। देखिए, 10 नवंबर 2023 को दोपहर को 12:35 पर इसकी शुरुआत होगी, जो मुख्य रूप से आपकी खरीदारी के लिए मुहूर्त है, और 11 नवंबर को सुबह तक ये चलेगा। तो इस दौरान आप आराम से, 10 तारीख को ऐसा कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की वो नहीं है। आप जो भी खरीदारी करना चाहते हैं वो दोपहर को 12:35 से शुरू हो रहा है समय, और अपना आराम से रात तक जब भी आपको समय मिले आप अपना वो खरीदारी कर सकते हैं। बात आती है पूजा की। हाँ, पूजा का समय जो है वो लिमिटेड है, वो कुछ समय के लिए है। उस समय पे आप पूजा करें शाम को 5:46 से और शाम को 7:42 तक ये समय रहेगा। पूजा के लिए जो शुभ समय है वो है 5:46 से शाम को 7:42। इस समय के दौरान ही धनतेरस की पूजा करें। और इस समय अगर आप धनतेरस की पूजा करते हैं, कुबेर भंडारी की पूजा करते हैं, धनवंतरी जी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आपको बरकत देंगी, आपके जीवन में तरक्की देंगी, आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त। बात करते हैं पूजा की। पूजा के लिए सबसे पहले आपने अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लिया होगा। वहाँ पर एक चौकी लगाएं, पटरा लगाएं, या आपके मंदिर में कोई जगह है तो वहाँ पर पहले थोड़े
गेहूं के दाने लें या फिर चावल के दाने लें, उनकी एक ढेरी टाइप बना लें और उस पर देसी घी का एक दिया जला कर रखें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस एक पट्टे पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर माता लक्ष्मी, कुबेर भंडारी की प्रतिमा आपके पास है, धन्वंतरी जी की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो उसको रखें। रखने के बाद आप उनको सबसे पहले स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक आपने लोटा लेना है, लोटे में जल लेना है। लोटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, तांबे का हो, स्टील का हो, स्वच्छ होना चाहिए, मजा हुआ, साफ सुथरा। उसमें जल लें, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लें। अब इस जल से सभी को स्नान कराएंगे। स्नान जो है वो संकेतात्मक होता है। इसमें आप एक पुष्प लेंगे, पुष्प से थोड़े छींटे उनको देंगे या 2 उंगलियों से भी आप छींटे दे सकते हैं। उसके बाद एक साफ वस्त्र से उनको पोंछिए, उनको तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद वस्त्र के रूप में मौली के टुकड़े तोड़ के अर्पित कीजिए। धन्वंतरी जी को, माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को उनको अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद उनको पुष्प अर्पित कीजिए, फूल माला आप उनको पहनाइए। बाद आप श्री सूक्त का पाठ करें। के बाद आप धनतेरस की पौराणिक कथा सुनना ना भूलें और इस कथा का श्रवण करने के बाद आप आरती और भोग लगा के अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे, पूजा समाप्त करेंगे। आइए धनतेरस की हम कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा हेमा के बेटे की 16 वर्ष की आयु में शादी हुई। शादी के 4 दिन बाद अर्थात 3 दिन बाद चौथी रात को ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जान बचाने के लिए उसकी पत्नी अपने सारे सोने आभूषण और सोने के सिक्के ढेर में इकट्ठा कर दिए। फिर उसने गाने गाए और अपने पति को कहानियां सुनाई ताकि वह सो न जाए। तब मृत्यु के देवता यमराज राजकुमार के प्राण लेने के लिए सांप के रूप में आए तो वह सोने की चमक से अंधे हो गए और मधुर संगीत और कहानियां सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और वह भूल गए कि क्या उनको करना था। इसीलिए इस दिन यमदीप दान के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन यम दीपक जलाया जाता है। ये जो परंपरा है ये उसी दिन से आरंभ हुई है कि सभी हम लोग इस दिन यम दिया जलाते हैं। यम दिया जो कि चौकोर होता है उसको हम अपने मुख्य दरवाजे पर रखते हैं। इस प्रकार यमराज उन कहानियों को सुनते हुए और जिस काम से आए थे उसको भूल गए और जब वो इस प्रकार से उसमें उलझ गए तो उन्होंने देवी जो उस राजकुमार की पत्नी थी उससे पूछा कि आप कौन हैं। उसने अपना परिचय दिया और उसने यमराज ने कहा कि हे देवी, हम आपके इन कहानियों को सुन के अति प्रसन्न हैं, अपना वर मांगो। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे पति पर इस प्रकार की विपदा आन पड़ी है, मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि आप मेरे पति के प्राण दें, उसे किसी भी प्रकार से जीवन दान दें और उनके जीवन को कोई हानि ना हो। अब क्योंकि यमराज वचन दे चुके थे, वचन से बंध चुके थे, यमराज ने कहा तथास्तु और इस प्रकार से उसके पति को नया जीवन दान मिला और ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। तभी से ये यम दिया जलाने की प्रथा चली आ रही है कि हम सभी लोग इस दिन यम दिया जलाते हैं और यम पूजा के रूप में भी इसको मनाते हैं। ये सभी प्रकार की बुराइयां जो हैं वो दूर होती हैं, दुख दर्द दूर होते हैं और आपके परिवार में सभी लोग सुखी और निरोगी काया से जीते हैं। माता की आरती करेंगे, आरती करके प्रसाद भोग लगाएंगे मिठाई से और वह खुद ग्रहण करेंगे और बाकी पारिवारिक जनों में बांट देंगे। प्रकार से यहाँ पर धनतेरस पूजा समाप्त होती है। बाकी जानकारी कि धनतेरस पे किस प्रकार के बर्तन खरीदने चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसकी जानकारी हमारी दूसरी वीडियो में दी गई है, उसे भी देखना ना भूलें। आप सब पर, हम पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।